तो श्री भृगु ऋषि के पूछने पर ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं सर्वोपरि श्री वृंदावन धाम की महिमा का। कुछ प्रेम का रहस्य समझाने की चेष्टा श्री ब्रह्मा जी ने की, क्योंकि भृगु ऋषि ने प्रश्न ऐसा किया। तो कुछ बरसाने की लीला का वर्णन श्री ब्रह्मा जी ने किया और उसके पश्चात श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पहली पैरी प्रेम की कीनी ब्रज विस्तार, भक्तन हित लीला धरी करुणा निधि सुकुमार, रचो रास को बची नहीं आय मिली ब्रजनारी, प्रेम फाग खेली तहां सब संकोच निवार। ब्रह्मा जी ने कहा सर्वप्रथम जहां प्रेम के विशुद्ध भाव का प्रकाश हुआ है वो ये ब्रज लीला है, और उस ब्रज लीला में भी जो विशिष्ट लीला है वो गोपीजन वल्लभ की रास लीला है। कहा रचो रास को बची नहीं आय मिली ब्रजनार, प्रेम फाग खेली तहां सब संकोच निवार। लेकिन साथ साथ ब्रह्मा जी ये बताते जा रहे हैं, ऋषि मुनि योगिन के लिए कबहु न लसे ब्रज चंद, गहली ने ब्रज सुंदरी ने डार प्रेम को फन। बोले ऋषि मुनि योगिन के लिए कबहु न लसे ब्रज चंद। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि गाते गाते तो हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन क्या ईमानदारी से हमने कभी भी उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया? क्या उसी प्रेम को प्राप्त करने की लालसा हमारे भीतर उद्भूत हुई? यदि हुई तो जीवन सफल है। यदि उस प्रेम की लालसा उत्पन्न हुई तो जीवन सफल है, अन्यथा तो भाई आए हैं सो जाएंगे। और राजा रंक फकीर को सिंहासन चढ़ चला और को बंधा जंजीर। क्योंकि यहां जैसा मैंने आपको अभी कहा कि ब्रह्मा जी प्रेम की महिमा बता रहे हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई अन्यान्य मार्ग पर जो चल रहे हैं, कोई योग के मार्ग पर, कोई ध्यान के मार्ग पर, बोले उनको कुछ और तो मिलता है, लेकिन प्रभु का ये जो अमल विशुद्ध प्रेम रस है, जिसको प्राप्त करके फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, बोले इससे वो वंचित ही रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम श्री भागवत जी की चर्चा जब कर रहे थे तो उसमें वो बड़े काम की बात है अगर हम समझें तो, कि कितने दीर्घ काल तक देव दुर्लभ भोग भोगने के बाद भी श्री देवहूति जी करदम ऋषि से कहती है कि मेरा मन तो वैसा का वैसा ही है, अपूर्ण, अभावग्रस्त। मेरे विचार में प्राप्ति वही है, उसी को प्राप्ति कहना चाहिए जिसको प्राप्त करके फिर कुछ और पाना न रह जाए, जिसको एक बार प्राप्त कर लिया जाए फिर कुछ और पाना बाकी ना रहे। जाहि लहे कछु लैन की चाह न ही में होए। और ऐसी वस्तु 3 लोक 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन में ऐसी वस्तु केवल प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। और यद्यपि मैं कई बार कह चुका पर फिर भी कह देता हूं कि जब प्रेम कहूं तो समझ लेना, जा मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। आप बहुत सब लोग आज यहां पर बैठे हैं, यद्यपि इस बात पर हम चर्चा करते आए हैं, करते रहेंगे, पर फिर भी जब जब ये प्रसंग आएगा कहना मेरा कर्तव्य है कि जब मैं प्रेम कहूं तो समझ लेना कि मैं संसार में होने वाले देह के प्रति आकर्षण की बात नहीं कर रहा हूं। उसको प्रेम कहना तो वस्तुतः प्रेम को गाली देने जैसा है, प्रेम का अपमान करने जैसा है, प्रेम की अवहेलना करने जैसा है। कि जा मार्ग साहेब मिले प्रेम कहावे सोए। जिस भाव का लक्ष्य श्री कृष्ण है, जिस वृत्ति का उद्देश्य श्री कृष्ण है, केवल उसी को ही प्रेम कहा जा सकता है।
जैसे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि भगवान शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, बाकी जहां भी भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है वो एक औपचारिक प्रयोग हुआ है। जैसे कभी कभी हम व्यवहार में कहते हैं आइए प्रभु जी, बैठिए प्रभु जी, हम कह देते हैं ना, तो वो उस शब्द का एक औपचारिक प्रयोग है, शिष्टाचार पूर्वक कह दिया जाता है। ऐसे ही कई कई स्थान पर भगवान शब्द का प्रयोग हुआ है, पर भगवान शब्द का जो वास्तविक प्रयोग है केवल श्री कृष्ण के लिए ही है। परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। तो ऐसे जब प्रेम कहें तो समझ लेना चाहिए कि भाई वो यहां जो संसार में देखा जाता है, जिस रंग को हम भूल से प्रेम कह बैठते हैं, समझ बैठते हैं, या उसकी बात नहीं हो रही है कि जा मार्ग साहेब मिले। प्रेम कहावे सोए, वही प्रेम है, वही प्रीति है जिसका लक्ष्य भगवान है। एक बात तो मान लेना कि प्रभु के अतिरिक्त यहां जो है सब मलिन ही है, सब मलिन है। कहीं दूर न जाओ, जैसे ही इस देह से प्राण पखेरु उड़ता है, माने जैसे ही आत्मा का संबंध विच्छेद शरीर से होता है, ये शरीर महाअपवित्र हो जाता है कि नहीं, इसको छूने वाला स्नान करता है। और तो और इस शरीर के दाह के लिए भी अगर साथ कोई गया है ना, तो वो बिना स्नान किए अपने घर में प्रवेश नहीं करेगा। आज क्या हुआ, क्या है, ऐसी कौन सी घटना घट गई भाई? केवल वो जो देह का वो जो आत्मा से संपर्क था, केवल वही तो टूटा, बाकी तो सब कुछ जो का त्यों है। प्रभु के अतिरिक्त, भगवत संस्पर्श के अतिरिक्त, भगवत संपर्क के अतिरिक्त जो है सब मलिन है, मलिन है, अपवित्र है। भगवान का संबंध होगा वही पवित्र होगा, वही शुभ होगा, वही मंगल होगा। ऐसे ही ये प्रेम भाव है, ऐसे ही प्रीति है। यदि इसका संबंध श्री कृष्ण से है, यदि संबंध प्रभु से है, तब तो प्रेम कहने योग्य है। क्योंकि बड़ी भूल होती है इस एक शब्द को समझने में। अभी कुछ दिन पहले भी मैं आपसे कह रहा था, ये हाड़ मांस का पिंड जिसके रोम रोम से दुर्गंध निकलती है, ये हाड़ मांस का पिंड जिसके रोम रोम से दुर्गंध निकलती है, ऐसे ही शरीर के प्रति आकर्षण को हम प्रेम कहते हैं। फिर होता क्या है, अंत में अपार दुख क्लेश पाकर और फिर जीव पुनः इसी संस्कृति में आकर पड़ता है। इसलिए मैंने चर्चा आरंभ की कि भाई गाते तो रहे जीवन भर, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। अरे उस प्रेम को प्राप्त करने का कोई प्रयास किया जीवन में? उस प्रेम को प्राप्त करने का यत् प्राप्य, नारद जी कह रहे हैं, जिसको प्राप्त कर लेने पर यत् प्राप्य न किंचित वांछति, कोई इच्छा नहीं रहती, न शोचती, किसी बात का शोक नहीं रहता, न द्वेष्टि न रमते, न राग होता है न द्वेष किसी से, नोत्साही भवति। फिर इस संसार की किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कोई उत्साह नहीं रहता, कोई अद्भुत सी कोई विमल शांति प्राप्त हो जाती है। यत् प्राप्त, जिसको प्राप्त करके सहज स्नेह। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्राप्य वस्तु प्रेम है, प्राप्त करने वाला जीव है। और कह रहे उस प्रेम की जो पहली पैरी है, वो क्या है? ब्रज की लीला। और उस ब्रज की लीला में भी सेवक जी महाराज कह रहे बाल चरित्र प्रेम की नीम, कहत सुनत सब सुख की सीम, जीवन ब्रजवासिन सफल। इसी ब्रज लीला में उस विशुद्ध प्रेम रस का प्रभु की कृपा से प्रकाश हुआ, और उसमें भी जहां कुछ विशेष आभा प्रभा का दर्शन हुआ है, वो गोपी जन वल्लभ की वो रास लीला है, मोहन मदन त्रिभंगी और मोहन मुनिमन रंगी। और ब्रह्मा जी ने कहा सावधान, किसी भी अन्य साधन से इस रस की उपलब्धि कठिन नहीं, असंभव है। ऋषि मुनि योगिन के लिए कबहु न लसे ब्रज चंद। जो कभी किसी के ध्यान में नहीं आते, योगी योग करता रह जाता है, ध्यानी ध्यान लगाता रह जाता है। पूर्व में कहा ज्ञानी खोजत ज्ञान में, भजनी भजन अपार, ते हरि ठाड़े रहते हैं ब्रिज देव इनके द्वार।
ध्यानी ध्यान लगाता रह जाता है, योगी योग साधता रह जाता है, आचार विचार वाला बोले वो बड़ा ध्यान रखता है एक एक क्रिया का कि कहीं कोई भूल ना हो जाए। मैंने एक पंक्ति कहीं पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि आस्तिक भी चूक जाता है, नास्तिक भी चूक जाता है। बड़ी सुंदर बात। बोले आस्तिक भी चूक जाता है, नास्तिक भी चूक जाता है, पर प्रेमी पा लेता है, प्रेमी उसको प्राप्त कर लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। तो कह रहे ऋषि मुनि योगिन के लिए कबहू न लसे ब्रज चंद, गहली ने ब्रज सुंदरिन। आहा, ध्रुवदास जी की बोलन की भी बलिहारी है। कह रहे गहली ने ब्रज सुंदरिन, डार प्रेम को फंद। कह रहे उस सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को जो किसी के अधीन नहीं है। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे, जो किसी के भी अधीन नहीं है। पाप पुण्य का निर्णय करने वाला वो स्वयं है। कोई भी श्राप, कोई भी वरदान उसे बांध नहीं सकता, उसे विवश नहीं कर सकता। स्वयं श्री कृष्ण का वाक्य है कि मैं जब चाहूं किसी भी आशीर्वाद और किसी भी श्राप को निष्फल करने की सामर्थ्य रखता हूं। वो किसी के बंधन में नहीं है। ये तो भक्तों के दिए श्राप को भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं, वो तो उनकी उदारता है। उनको कोई श्राप दे नहीं सकता। जैसे नारद जी ने श्राप दे दिया, अब भगवान को कोई श्राप दे नहीं सकता है। वो तो भक्त का आदर करने के लिए भगवान उसको शिरोधार्य कर लेते हैं, उसको सिर माथे चढ़ा लेते हैं। भगवान कहते हैं भाई ये हमारी इतनी पूजा, इतनी सेवा, इतनी आराधना करते हैं, हमको इतना लाड लड़ाते हैं, कभी एक आध शाप भी दे देते तो कोई बात नहीं, उसको भी हम स्वीकार करेंगे। तो स्वीकार कर लेते हैं, वरना वो उसकी सीमा से परे हैं। कोई भी श्राप और कोई भी वरदान, श्री कृष्ण सबकी सीमा से परे हैं और जब चाहे किसी को भी सफल और किसी को भी निष्फल कर सकते हैं। ऐसे सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर को ध्रुवदास जी कह रहे गहली ने ब्रज सुंदरिन, बोले बांध कर अपने द्वार पर बिठा दिया है, वहां से हिल नहीं सकते। श्रीमद् भागवत में रासलीला के प्रसंग में श्री कृष्ण ने कहा, बोले देवताओं जितनी आयु भी मैं ग्रहण कर लूं तो भी तुम्हारे प्रेम का उपकार नहीं चुका सकता हूं, तुम्हारे प्रेम से कभी उर्ण हो नहीं सकता। जोई जोई ब्रज बनिता कहे, सोई सोई लेत है मान। आहा, नाचत जो कठपुतरी तिनके आगे आ। वहां महादेव कह रहे हैं उमा दारू जो सित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। उमा दारू योषित की नाई। दारू योषित समझते हो ना, काठ की पुतली माने कठपुतली। इतना तो जानते हो ना, इसको कठपुतली क्यों कहती हुई, काठ से बनी है। उमा दारू जोशित की नाई और सबही नचावत राम गुसाई। और सब में सब आते हैं, हम भी आ गए और हमसे लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सब आ गए। करे सबही नचावत राम गुसाई। और बोले वो नाच रहा है किसके इशारे पर, नाचत जो कठ पूतरी तिनके आगे आ। अरे वो इन ब्रज की गोपियों के आगे कठपुतली की तरह नाच रहा है। बोले जोई जोई ब्रज बनिता कहें, सोई सोई लेत है मान। कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कोई क्यों क्या कैसे नहीं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। यही तो श्री महाप्रभु जी ने दर्शन कराया श्री सुधा निधि जी में, यत किंकरीषु बहुशः खलु काको वाणी। और केवल आज्ञा में ही नहीं रहते, कह रहे उनकी चाटुकारिता करते हैं, कैसे कैसे मोहक वचनों से उनको रिझाते हैं। कल सुना तो रहा था मैं आपको, लाल जी कह रहे ललिता जी से कि तेरो चेरो तेरे बाप को है हो री, जो ललिता मेरी बात बनावे। वाह हंस रो हमारो। कि तेरा भी चेला होके रहूंगा, अरे तेरे बाप का भी होके रहूंगा, मेरी बात तो बना। किसी प्रकार से एक बार श्री किशोरी जी का दर्शन तो करा दे।
और सामने से इस चाटुकारिता के बदले सामने से कोई ऐसी सुंदर फूलों की माला नहीं मिलती है। सामने से उत्तर क्या मिलता है, बता दो बाबा? सामने से उत्तर क्या मिलता है? हाँ हाँ, चल चल, बहुत आए तेरे जैसे, हम तो खूब जाने। बोले हाथी के दांत से बोल तजो हरी, मेरे खईवे के और दिखईवे के औरे। मेरे ये तेरे बोल हैं, बोले सब हाथी के दांत जैसे हैं। हाथी के दांत देखने में बड़े सुंदर होते हैं ना, मूल्यवान, बड़े मूल्यवान, बड़े सुंदर, पर केवल दिखाने के लिए हैं। हाथी उन दांतों से खाता नहीं, उनको केवल दिखाता है। उसकी सुंदरता है, उसकी शोभा बढ़ती है उससे। ऐसे इनके बोल हैं, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। अच्छा, इनको किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। बड़े से बड़े शत्रु को पराजित करने के लिए इनको किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। तभी एक फकीर कहता है, ओदे हथ विच तीर तलवार भी नहीं। बोले कोई एक देखा है हमने ऐसा, ओदे हथ विच तीर तलवार भी नहीं, ते ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कोई हाथ तीर तलवार भी नहीं है उसके, लेकिन उसका वार खाली भी नहीं जाता है। ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं, ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। एक ही ऐसे हैं, इनको किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी परास्त कर सकते हैं। किससे? मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो गया। अब जो उस दिन दुर्योधन चला जाता गांधारी माता के बुलाने पर, जैसा गांधारी माता ने कहा था, यदि वैसा चला जाता तो ल्यो ये तो सारी बाजी पलट गई थी। उसके बाद दुर्योधन को कोई परास्त कर नहीं सकता था। वो तो बहुत बड़ा खेल और बना बनाया खेल बिगड़ जाता। अभी आ गए, ऐसे मुस्कुरा कर देखा दुर्योधन को, दो चार बात उसको कही। जो किसी की नहीं सुनता, जो किसी से नहीं सीखता, जो किसी की बात नहीं समझता, उसकी भी समझ में आ गई कोई बात। इन्होंने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। कैसे? बस मधुर या गिरा। तो ललिता जी उत्तर देती हैं, हाथी के दांत से बोलता जो हरि। यहां हरि शब्द का तात्पर्य भगवान नहीं है। हरि शब्द का अर्थ है चित्त वित्त का हरण कर लेने वाला। हरि का अर्थ होता है हर लेने वाला, यह भी एक अर्थ है। तो यहां ललिता जी के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम बात ही बात में सर्वस्व का हरण करके चले जाते हो। और बड़भागी वो हैं जिनको कभी ये बात सुनने को मिली है, जिनको कभी इनकी कोई बात सुनने को मिली है, जिनके कान में शब्द पड़े हैं। बड़भागी तो वो हैं भाई। हाथी के दांत से बोलता जो हरि, खईबे के और दिखईबे के और। अच्छा, एक और बात, ये कहते कुछ हैं, ये कहते कुछ हैं, और जो ये कहते हैं उसका तात्पर्य कुछ और होता है। इसीलिए कहा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया। इनका होकर ही कोई इनकी बात समझ सकता है, इनका होकर ही कोई इनकी बात समझ सकता है। अर्जुन इनका था तो इनकी बात समझ गया। बोले एक और मैं और एक और मेरा सारा ऐश्वर्य। अर्जुन इनका था तो समझ गया। बोले बिना नारायण के नारायणी सेना क्या कर लेगी? नारायणी सेना का जो प्रभाव है, जो प्रताप है, जो महिमा है, वो तो नारायण से है ना। जब नारायणी सेना के साथ नारायणी नहीं होंगे तो नारायणी सेना क्या करेगी? अर्जुन इनका था तो इनकी बात का मर्म समझ गया। इसलिए कहा नहीं केशव, मुझे आपका हाथ चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका सहयोग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, आपका साथ, आपका हाथ चाहिए।
वो इनका था तो इनकी बात का मर्म समझ गया, ले गया इनको। तो इनकी बात का मर्म इनका होकर ही समझा जा सकता है, और इनका होने की विधि केवल एक है। वो ध्यान से सुनना, प्रभु का होने की विधि केवल एक है, केवल एक, दूसरी नहीं। ना कोई जप, न तप, न योग, न ध्यान, न कोई और साधन। प्रभु का होने की विधि बस एक है कि निष्कपट मन से प्रभु के प्यारे भक्तों के हो जाइए। ये उसके हो जाते हैं निष्कपट मन से। आप प्रभु के प्यारे भक्तों के हो जाइए, आप प्रभु के प्यारे संतों के हो जाइए। श्रीमद् भागवत तो स्पष्ट कहती है कि बिना महत पाद रजोभिषेकम, संतों की चरण धूलि में स्नान किए बिना कि इनकी इस प्रेम रूप आराधना का अधिकार नहीं मिलता। इनके मिले बिना जीव अतृप्त रहता है। ये कैसे मिलते हैं? फिर ये इसी मार्ग से मिलते हैं। सो कृपा उपजय की भांति। श्री वृंदावन शतलीला के आरंभ में ही तो बता दिया श्री ध्रुवदास जी ने, एक किशोरी कृपा दे जो कछु होए सो होए। भाई हमारी तृप्ति होगी तो जब श्री जी कृपा करेंगी, पर सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाव। ये तो समझ में आ गया भाई कि कृपा से हमारी तृप्ति होगी। कृपा कैसे होगी? करे चरण शरण हरिवंश की, जो श्री जी के हैं, जो केवल श्री जी के हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा जागृत स्वप्न सुषुप्ति सदा सर्वकाल श्री जी के ही चरणारविंद के आश्रित हैं। बोले तुम उनके हो जाओ, तुम उनके हो जाओ। यही एक मार्ग है, यही एक विधि है श्री जी की कृपा प्राप्त करने का। इसीलिए सेवक जी ने आद्योपांत सारी सेवकवाणी में श्री सेवक जी ने एक ही बात कही कि बस जाम घटी बिसरे नहीं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव। श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव तरन को, नाम रटत आई सब सोही। देव सुबुद्धि कृपा कर मोही, पोय सुगुन माला रचौ, और नित्य सुकंठ जो पहिरू तास। जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई। परसों हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे ना भाई, प्रेम का देश है, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। आप चाहते हो श्री जी तृप्त हो तो फिर लाल जी को लाड़ लड़ाओ, लाल जी को दुलराओ। आप चाहते हैं कि श्री जी प्रसन्न हो, फिर लाल जी की सेवा करो। महाप्रभु तो यही कह रहे हैं कि मैंने गोविंद की जो सेवा की है, गोविंद के भक्तों से जो प्रेम किया है, गोविंद का जो अर्चन वंदन आराधन किया है, तिन यह फल मोहि मिलहु अगाधा। तिन यह फल मोहि मिलहु अगाधा, होहि प्रसन्न तिन जीवन राधा। होहि प्रसन्न तीन जीवन राधा। राधा 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 राधा। तो खैर मैं तो ये कह रहा था कि जब ऐसी चाटुकारिता करते हैं तो सामने से कोई फूलों का हार और कोई पूजन अर्चन इनको प्राप्त नहीं होता है। दो टूक कह देती है ललिता जी। मैंने तो बहुत शिष्टाचार पूर्वक ये बात कही है। कल आपको ये तो कह रहा था, ये तो सीधे सीधे ये कहना हुआ बोले तुम झूठे हो। सत्य स्वरूप भगवान जो हैं, योगी यति तपस्वी सन्यासी ज्ञानी ध्यानी, जिनको सत्य ही जानते हैं, सत्य ही मानते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वेदों की श्रुतियां जिस प्रकार इनकी महिमा का गान करती हैं, उन सत्य स्वरूप प्रभु को ये व्रज की गोपियां कह रही अरे तुम झूठे हो। काल हमारी प्रियासों कयो तुम, चेरो भयो रही हो सब ठो। लता जी कह रही आज मुझसे कह रहे हो तुम्हारा चेहरा हूं, कल किसी और से कह रहे थे, कल किसी और को कहोगे। कौन कौन को चेहरो बनेगो, कौन कौन की सेवा करेगो। भाई हमने जान लिया है तुम्हारी इन बातों में कोई सार नहीं है। अब देखो जो सारे अस्तित्व का एकमात्र सार है
जो सबकी आत्मा है, आत्मा की आत्मा है, जिसके बिना कोई सार नहीं है। यहां ब्रज की गोपी करी तुम्हारी बात में कोई सार नहीं है। लेकिन ये जो रस वैभव है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में निष्कपट प्रीति है। ध्रुवदास जी यही कह रहे हैं, कह रहे जिनको किसी भी प्रकार से नहीं प्राप्त किया जा सकता, वो सर्व को दुर्लभ, अगम, अगोचर श्रुतियां जिनका संकेत मात्र करके मौन हो जाती हैं, कुछ अधिक कह नहीं पाती। ते हरि ठाणे रहते हैं ब्रिज देविन के द्वार। अच्छा चलो मैं तुमसे एक बात पूछूं, 2 दिन से ये चर्चा हो रही है, आनंद आ रहा है? जोर से बताओ। तो बस इतना ही प्रयास करना कि ये जो सब सुख आनंद है ना, इसके मूल में विशुद्ध हित है। और ये मैं कहने के बाद और आप सुनने के बाद उसी विशुद्ध हित को प्राप्त करने के प्रयास में लग जाएं बिना विलंब किए। हरि पद भज न विलंब कर, बिना देर किए इस हित को प्राप्त करने के प्रयास में आप और मैं लगें, तब तो ये कहना सुनना कुछ सार्थक हुआ। तो कह रहे हैं कि नाचत जो कठपुतरी तिनके आगे आन। और शायद यही लीला दर्शन करके रसखान ने लिखा होगा कि ताही अहीर की छोहरियां और छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। अच्छा, नचा किसको रही है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को। और किस पर नचा रही? करे छछिया वर छाछ। गांव में छाछ का कोई मोल नहीं होता, छाछ के लिए किसी को भी ना नहीं किया जाता। जो आ जाए छाछ के लिए ना नहीं किया जाता है। बढ़ाते चले जाओ, कम हो जाए थोड़ा और पानी डाल दो, थोड़ा और पानी डाल दो, पर ना नहीं करेंगे किसी को। मैंने उस छछियावर छाछ के लिए नचा रही हैं किसको? फिर शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान ना पावे, ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बहुत भांति लीला चरित तैसे ही भक्त अपार, अपनी अपनी रुचि लिए करत भक्ति विस्तार। दूजो कारण नाही कछु ते सब भक्तन है। ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन ये जो सब लीला कथा हम तुमको सुना रहे हैं, कोई और कारण नहीं है इसका। ये जो करते हैं, बोले भक्त भगवान के हित के लिए करते हैं, भगवान भक्तों के हित के लिए करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये कहना सुनना थोड़ा सार्थक तब हो जब इस हित को प्राप्त करने का हम कुछ प्रयास करें, प्रयास करने में लगें और बिना विलंब किए अविलंब लगें, तीव्र गति से लगें। जैसे संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए दिन रात जीव संकल्प करता है। यदि संसार की कोई वस्तु, कोई व्यक्ति लक्ष्य बन जाए तो कैसे दिन रात उसी के विचार में डूबा रहता है, दिन रात उसी को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कह रहे ऐसे इस हित को प्राप्त करने के प्रयास में अविलंब लगे। जी नावनि मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज न विलंब कर, न विलंब कर। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही एक प्रश्न एक बार अर्जुन ने भी पूछा था। अर्जुन पूछो कृष्ण सो मेरे एक संदेह, कौन भक्त प्यारो तुम्हें यह मोह सो कही दे। अर्जुन ने सोचा एक बार पूछे तो सही, भाई भक्त तो इनके अनंत हैं, ये भी अनंत हैं, इनके भक्त भी अनंत हैं। जितने जीव हैं उतने ही प्रकार के भक्त हैं। अरे ये भी अनंत हैं, इनकी कथा भी अनंत है, इनका यश इनकी कीर्ति भी अनंत है, इनके प्राण प्यारे भक्त भी अनंत हैं। बोले कौन भक्त प्यारो तुम्हें? भक्त जगत में बहुत हैं, तिनको ना ही प्रमाण। गिने नहीं जा सकते इतने आपके भक्त हैं। तो ठाकुर जी उत्तर देते हैं,
बोले भैया हाँ ठीक बात है, भक्त तो बहुत हैं और तिनको ना ही प्रमाण। हो गोपिन के ही बसो गोपी मेरे प्राण। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। ठाकुर जी को कठिन पड़ा होगा, अर्जुन ने पूछा होगा भाई आपके सब भक्त हैं, क्योंकि एक और तो ये कहते हैं सब मम प्रिय, अरे हमको तो सब प्यारे हैं, संत भी कह रहे हैं घटबड़ को नाई। पर जब पक्षपात पूर्वक श्री कृष्ण इस बात की घोषणा करते हैं, आप देखो कि कैसा प्रेम गोपी ने श्री कृष्ण से किया है, कैसा सुख गोपी ने श्री कृष्ण को दिया है, कि जहां जहां भक्तों की वार्ता होती है वहां वहां श्री कृष्ण कहते हैं, निशंक होकर प्रभु ने कहा कि भक्त जगत में बहुत हैं, तिनको ना ही प्रमाण, मेरे भक्तों की गणना नहीं की जा सकती, परंतु हो गोपिन के ही बसो गोपी मेरे प्राण, मैं उनके हृदय में बसता हूं और वो मेरे प्राण हैं। और फिर स्वयं ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं, बैकुंठ हूं ते अधिक है मथुरा मंडल जान। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भृगु ऋषि को बता रहे हैं कि स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि बैकुंठ से भी अधिक महिमा है इस मथुरा मंडल की। ता मैं ताहू ते अधिक ब्रजमंडल सुख खा, अति सुदेश माया रहित 21 योजन भूमि, ताह सहाय ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन झूम। 21 योजन माने 84 कोस। फिर उसमें जो ये जो 84 कोस का ब्रज मंडल है, बोले अति सुदेश माया रहित 21 योजन भूमि। अब तुम कहो कि भैया तो खूब माया का दर्शन हो रहा है, जिस भी वस्तु का आपको बाहर दर्शन हो रहा है वो वस्तुतः आपके भीतर है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। आपको जैसा दर्शन हो रहा है वही आपके अंतर मन की दशा है, वही आपके चित्त की स्थिति है, जैसा दर्शन आपको बाहर हो रहा है। जिसके भीतर भगवान है वो कह रहा है लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। भाव की दृष्टि से, गुरु कृपा से यदि वो भाव दृष्टि उपलब्ध हो जाए तो उस दृष्टि से यही अनुभव करेंगे आप, अति सुदेश माया रहित 21 योजन भूमि, ताह सहाय ब्रजवास की रहत कृष्ण दिन झूम। बोले यहां तो श्री कृष्ण नाचते गाते झूमते रहते हैं, यहां इस ब्रज मंडल में। तो श्री कृष्ण को भी सुख देने वाला स्थान है। और उसमें भी पहले तो ये मथुरा मंडल की महिमा है, फिर उसमें भी ये जो ब्रज 84 कोस है ये, और फिर उसमें भी मधिराजत जो मुकुटमणि, जैसे कमल के भीतर कर्णिका होती है, मधिराजत जो मुकुटमणि वृंदावन रसकंद, रसमय सुखमय तेजमय झलकत कोटिक चंद। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। और बलिहारी हमारे श्री महाप्रभु जी की जो आज के दिन
उस वृंदावन के रस वैभव को आपके मेरे लिए प्रकट कर दिया, जिसके लिए श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समझाई कि वृंदावन रस सबन ते राख्यो दूर दुराई। जिसको सबसे दूर छिपा कर रखा गया था, हमारे श्री महाप्रभु जी ने हमारे सुख के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे आनंद के लिए उस वृंदावन रस को प्रकट कर दिया। आज उसी वृंदावन रस के प्राकट्य की ये मंगलमय बेला है। प्रेम से कहिए जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन जय वृंदावन वृंदावन जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। कैसा वृंदावन? रसमय सुखमय तेजमय झलकत कोटिक चंद्र। और वृंदावन क्यों सर्वोपरि है? जहां किशोरी लाडली करी लाल फुरहान। अभी कुछ दिन पहले भी शायद किसी दिन मैंने आपको संकेत किया था कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी घटना हुई, श्री जी की कृपा से इस बात का किंचित अनुभव हुआ कि भगवान की उपासना, भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति कहीं पर भी रहकर की जा सकती है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा, यहां गोस्वामी जी ने समाना और कहा है, कहीं कम या अधिक नहीं है, सर्वत्र समाना। पर ये जो राधा तत्व है, ये जो हित तत्व है, ये जो ये नित्य विहार रस है, इसका आराधन, इसकी अनुभूति, इसका आस्वादन केवल श्रीधाम वृंदावन की सीमा में ही संभव है। यद वृंदावन मात्र गोचर हो। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक साधक की भांति आपको अपना ये अनुभव कह रहा हूं कि जो राधा तत्व की उपासना है, आराधना है, उस नित्य विहार की वो जो रसमयी अनुभूति है, वो यही कालिंदी के कूल पर ही संभव है। इसीलिए श्री महाप्रभु जब ये कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरतु में राधा पदाब्ज छटा वैकुंठे नरकेतवा मम गतिर नान्यास्तु राधांग बिना, उसके बाद क्या कहते हैं? किसी को याद है श्लोक? राधा केली कथा सुधांबुधि महावीची विरांदोलितम कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनो विंदतु। पहले महाप्रभु कह रहे हैं जागते सोते सपने मेरे उर अंतर में श्री प्रिया जी के चरणारविंद की छटा ही सुशोभित हो। लेकिन फिर महाप्रभु कहते लेकिन ये अद्भुत प्राप्ति होगी कहां? राधा केली कथा सुधांबुधि महावीची विरांदोलितम कालिंदी तट कुंज मंदिर वरालिंदे मनो विंदतु। यही कालिंदी के कूल पर। इसमें कोई क्यों क्या कैसे नहीं किया जा सकता है भाई।
ये सिद्धांत है, और जैसा है ऐसा ही आपको मुझे सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना और प्राप्ति, वो जो भगवत प्राप्ति है वो कहीं पर भी रहकर की जा सकती है। लेकिन ये जो नित्य विहार रस है, ये जो श्री जी के श्री चरणारविंद की कोई अद्भुत सरस चमत्कारिणी भक्ति है, इसकी अनुभूति, इसका आस्वादन तो यही होता है भाई। और इसीलिए समझ में आता है कि जो रसिकों की जो अनन्य प्रीति है वृंदावन धाम के प्रति, इसका कारण क्या है। क्यों कह रहे हैं विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहू को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तो हूं न हाथ पसार। बोले अरे मरना पड़े मर जाना, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। कह रहे अगर हमारे प्रियालाल भी कभी जाते हो तो जाएं, इससे अधिक और क्या ही कहेंगे भाई। कह रहे जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुई। अच्छा, सीमा शब्द का प्रयोग किया है। सीमा माने एक निश्चित परिधि है। महाप्रभु भी कह रहे हैं वृंदारण्य निकुंज सीमसु, इसी निकुंज की सीमा में जो लीला होती है, वृंदारण्य निकुंज सीमसु। कह रहे जो पे हित कृष्णदास प्रभु सीमा तज बाहर हुए, इसकी सीमा से बाहर चले जाएं। कह रहे तो हूं ना जाऊं, पहले हम फिर भी नहीं जाएंगे, तो हूं ना जाऊं यह सांची मनमानी को, और रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। महाप्रभु कहते हैं कि नहीं आज नहीं, कल नहीं, थोड़े से काल के लिए नहीं, क्योंकि हम तो अपनी सामर्थ्य से अनंत अनंत काल तक भी इस रस की प्राप्ति के योग्य स्वयं को नहीं बना सकते। हम तो कृपा के आश्रित हैं, कृपा की प्रतीक्षा में यहां पर पड़े हैं। आशास्य दास्यम, किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि। लेकिन हमारी जो मन की आशा है ना, वो यही वृंदावन की भूमि से लगी रही, वृंदावन की भूमि। और रसिकों के जीवन में ऐसा समय आया और उन्होंने इस व्रत का निर्वाह करके दिखाया। उनके तन को खंड खंड किया गया, अंगों के कई कई टूक किए गए, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। अब जहां जितने सब लोग बैठे हैं, जाने कहां कहां से आप आए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो 7 समंदर से पार आज यहां पर आकर बैठे हैं। अब सबके मन में एक प्रश्न का उठना बड़ा स्वाभाविक है कि आप कह रहे हैं कि इस रस की अनुभूति, आस्वादन यही वृंदावन की भूमि पर संभव है, फिर हम क्या करें। फिर इस वृंदावन की प्राप्ति की आशा अपने मन में लगाइए। जैसे गोपी के नेत्रों में क्या है, कृष्ण दर्शन लालसा, ऐसे महाप्रभु ने सिखाया है आपको, मुझे आशास्य दास्यम। आप जहां हो, हाँ मैं इतना अवश्य कहूंगा, खींचातानी ना करना, दौड़ भाग ना करना। इस वस्तु की प्राप्ति के लिए तो श्री जी की कृपा की प्रतीक्षा ही करना, कहना श्री जी से, श्री जी की सखियों से, ऐसे किशोरी जो नाही बने, कैसे सुधि को विसार रही हो, हे अविनाशिनी दीनन स्वामिनी, कामम बार विचार रही, तेरे बिलोकत ऐसी दशा, मुहे क्यों भव सिंधु में डार रही हो, मौसम दीन अनेकन तारे, वाश्रम ते अब हार। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग बहुत सावधान होकर सुनना, क्योंकि जैसे ही मैंने कहा
आप बताओ, स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में प्रश्न उठा कि नहीं, कि जब आप ये कह रहे हैं कि ये जो राधा तत्व है, ये जो हितजू द्वारा प्रकटित जो ये रसरीति है, जो ये नित्य विहार है, इसकी अनुभूति, इसका आस्वादन यही वृंदावन की इस परिधि में, इस सीमा में संभव है, फिर हमारे लिए क्या मार्ग है? फिर हमारे लिए मार्ग क्या है? हमारे लिए मार्ग आचार्य ने प्रशस्त किया है। महाप्रभु जी की वाणी ही आपको मुझे मार्ग देती है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज पीथीष्वहं नुराधे यतिथिर्भवे। जहां भी हो आप, निर्मल मन से इस आशा का दीपक जलाना, कहना श्री जी से, श्री जी की सहचरियों से नित्य कहना, कीरति नंदिनी की जय कृपा, कर जोर कहूं निज पास बसाओ, शीस धरूं धरणी बिच स्वामिनी, हे ललिते ललिते समझा। क्योंकि वृंदावन क्या है कि राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात, फनी पर रवितर नहीं, विराट मां नहीं, संध्या नहीं प्रात। व्यास जी कह रहे क्या है कि प्रियालाल का निज मंदिर है। अब एक तो है कि भाई आप जोर जबरदस्ती किसी के घर में घुसे हो, और एक है किसी ने बड़े आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, प्रीति पूर्वक आपको अपने घर में बुलाया है। बताओ कौन सी स्थिति में वहां रहने में सुख मिलेगा? कोई आपको आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक बुलाए, प्रेम पूर्वक बुलाए, तभी तो वहां रहने में सुख है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की हुई, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सो। इसीलिए मैंने कहा कि कोई दौड़ भाग नहीं करना है भाई, कोई खींचातानी नहीं करनी है, लड़ झगड़ कर यहां नहीं आना है। अपने 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 हृदय का भाव जहां हो वहीं पर बैठे बैठे, वहीं पर रहते रहते, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते करते श्री जी के चरणों में निवेदन करते रहना। और ध्यान रखना, जिस दिन श्री जी की कृपा हुई, जिस दिन प्रिया जी अनुकूल हो गई, जिस दिन श्री जी की इच्छा हो गई कि भाई इसको मुझे अपने निकट रखना है, उस दिन मार्ग रोकने वाला कौन होगा? मोहे विशाखा बिसारो नहीं, वृषभानु लली को व्यथा सुनाओ। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि श्री जी से भी सीधा सीधा न कहकर, प्रिया जी की ये जो प्राण प्यारी सहचरियां हैं, इन्हीं से ही अपने मन की बात कहना। श्री जी तो बड़ी कोमल है, वो तो किसी की आरती का भार वहन नहीं कर पाती। कोई आर्त हृदय हो तो श्री जी तो व्याकुल हो जाती हैं, उनसे ना कहना। इसलिए सिखा रहे हैं हमको रसिक जन, हे ललिते ललिते समझाओ। बोली सखी भी अपने एक पद में कहती हैं, प्रिया जी के सहचरियों से ही प्रार्थना करती हैं कि कभी आप मुझ पर कृपा करें, और जब श्री स्वामिनी जी के संग आप सब बैठी हो तो ऐसे कभी मेरी भी चर्चा चला लें। वो शब्द मुझे इस समय ठीक से स्मरण नहीं हो रहे। बोली सखी कहती सब सहचरियों से कि आप मुझ पर कृपा करें, और कभी आप जब स्वामिनी के सन्निकट विराजमान हो तो श्री जी की अनुकूलता जानकर, जब वो प्रसन्न हृदय हो, उनकी अनुकूलता जानकर, अरे कभी मेरी भी चर्चा आप चला लेना, मुझ पर भी कृपा हो जाए, मुझ पर भी कृपा हो जाए। कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग मना, कब बाह गहो हंसनी की, कब करहूं भावती जी की। मेरी स्वामी प्यारी राधा
स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगाधा। तो श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं भृगु ऋषि से, और श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि पहले तो ये मथुरा मंडल, फिर उसमें भी ये जो ब्रज 84 कोस की भूमि है, ये मुझे और मेरे भक्तों को अति अति सुख और आनंद प्रदान करने वाली है। पर उसमें भी मदिराजत जो मुकुटमणि, वृंदावन रस कंद, रसमय सुखमय तेजमय झलकत कोटिक चंद। क्यों? और वृंदावन सर्वोपरि क्यों है? वृंदावन सर्वोपरि इसीलिए वहां पर कौन विराजता है? सर्वोपरि राधा कुंवरी, सब प्राणन के प्राण, ललितादिक सेवत तिन्हि, अति प्रवीण रस जान। एक रंग रुचि एक रस, अद्भुत नित्य विहार, जहाँ किशोरी लाडली, खरी लाल कुर्हार। सुनने में ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण ये बात लगती है कि और देश में बसत ही घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं हुए, रज तो उड़ लागे तनही और पीवे जमुना तोय। ऐसे पहली बार कोई पढ़े तो ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बात लगती है, पर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक धाम की कृपा से, आचार्य कृपा से आपको भाव और भरोसे से ये बात निवेदन कर रहा हूं कि ये ध्रुवदास जी ने जो धाम की महिमा कही है, ये अक्षरशः सत्य है, सत्य है, सत्य है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। धाम की कृपा से ही धाम की महिमा का कुछ अनुभव, कुछ दर्शन होता है। धाम की कृपा से समझ में आ रहा है। आपकी गति अवरुद्ध हो जाती है जैसे ही धाम का आश्रय छूटता है। वो जो श्री प्रिया जी की ओर वो जो मन की भाव की गति है, अवरुद्ध हो जाती है। और यहां पड़े रहने पर भी ऐसे ही आते जाते, उठते बैठते, कभी श्री चतुरासी जी का कोई भाव, कभी 42 लीला का कोई भाव, कभी सेवक वाणी की कोई पंक्ति। जैसे जैसे समुद्र में सहज लहर उठती रहती है, ऐसे ही। अच्छा, समुद्र में लहर उठने का कारण क्या होता है? समुद्र में लहर क्यों उठती है? किस तत्व के कारण समुद्र में लहर उठती है? वायु के कारण, है ना? वायु के कारण। ऐसे ही वृंदावन में जब कोई रहता है ना, तो इस नित्य वृंदावन में नमामि जेबन रसिक, बसत इहि भजन सहायक। कितने ऐसे रसिक जन हैं जो यहां सूक्ष्म रूप से, जिनकी चेतना इस वृंदावन का वास कर रही है, श्री जी के चरणारविंद का भजन कर रही है। उनके दिव्य श्रीअंग का स्पर्श करके जब वायु आती है, आपको हमको लगती है, तो ऐसे ही इस भाव समुद्र में भी एक लहर उठती है। छोटा सा अनुभव जो गुरुजनों की कृपा से हुआ, वो आपको कह रहा हूं। यहां पड़े रहने पर भी ऐसे ही उठते बैठते, खाते पीते, ऐसे कभी चतुरासी जी का कोई भाव, कभी 42 लीला की कोई पंक्ति, कभी सेवक वाणी का कोई शब्द, ऐसे लहर की तरह आपके भीतर उठता है। अच्छा, जो यहां होता है वो कहीं नहीं होता। अब किसी के साथ होता हो तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूं। मुझे तो गुरुजनों की कृपा से यही थोड़ा सा अनुभव हुआ। अब हुआ। इसीलिए चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी जब वृंदावन का मंगल गाते हैं तो कहते हैं, जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। रसिकों का प्राण ही वृंदावन है। तो शायद इसीलिए यद्यपि यह सिद्धांत है कि प्रथम प्रणाम गुरु को ही निवेदन किया जाता है। प्रथम ही सेवो गुरु के चरण।
पहला प्रणाम गुरु को निवेदन किया जाता है, ये सिद्धांत है। पर महाप्रभु इसको भी एक ओर रख के प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तीरम में, और एक प्रकार से देखा जाए तो श्री वृंदावन गुरु तत्व ही तो है। इसी वृंदावन की सीमा में पहुंचकर ही तो हृदय में कहीं इस भाव का प्रकाश होता है। अभी इतनी देर से यही तो मैं आपको कह रहा हूं, गुरु सत्ता यही तो करती है, अंधकार को दूर करके और भगवत स्वरूप का प्रकाश करती है। ऐसे ही वृंदावन में रहते रहते ही तो उस नित्य सत्य स्वरूप का, उस रस स्वरूप आनंद स्वरूप का प्रकाश होता है। तो एक प्रकार से वृंदावन जो है वो गुरु तत्व ही तो है। तभी महाप्रभु कह रहे प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तीरम में श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। और फिर आगे ठाकुर जी बता रहे हैं अर्जुन को कि वृंदावन की महिमा, वृंदावन का प्रभाव, वृंदावन का प्रताप, वृंदावन की शोभा, वृंदावन का रस क्या है। अंग अंग मन मन मिले, नैनन नैन विशाल, रूप बेली प्यारी बनी, छवि के लाल तमा, जोरी दुल्ह दुल्हिनी, मोहन मोहिनिया, परत न अंतर निमिष को, जीवत रूप ही चार। जिस घर में कभी विवाह हो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि नहीं भाई इस घर में विवाह है। अब किसी घर में विवाह हो तो अतिथि आ रहे हैं, नृत्य गीत हो रहा है, खान पान हो रहा है, उत्सव होता है ना। बोले यहां पर नित्य ही ब्याह होता है, हित ध्रुव मंगल सहज, नित्य जो गावहीं, नित्य दूल्हा नित्य दुल्हिनी, राधा वल्लभ लाल। अब यहां पर नित्य ही ब्याह है। अब आप सोचो यहां नित्य ही कैसा उत्सव होता होगा। और व्यवहार जगत में तो यही देखा है ना भाई कि घर परिवार में सबसे बड़ा उत्सव विवाह उत्सव ही होता है। और यहां इस नित्य निकुंज में बोले ये उत्सव नित्य है, नित्य। जोरी दूल्ह दुल्हिनी, मोहन मोहिनिया, परत न अंतर निमिष को, जीवत रूप ही चार। महामधुर रस माधुरी, नव नव वैस किशोर, अद्भुत रस में मगन रहे नहीं जा। नव किशोरता माधुरी, सब गुण लीन्हे संग, युगल चरण सेवत रहे रंगी प्रेम के। अगर कोई निष्पक्ष चिंतन करे ना, निष्पक्ष चिंतन, हालांकि निष्पक्ष होना कठिन होता है, या तो व्यक्ति पक्ष में रहता है या व्यक्ति विपक्ष में रहता है, निष्पक्ष होना कठिन होता है। पर यदि कोई निष्पक्ष चिंतन करे तो प्रेम के जो लक्षण महापुरुषों ने अपनी वाणी में कहे हैं उनका यदि पूर्ण रूपेण कहीं दर्शन होता है तो यहां वृंदावन की सीमा में इसी नित्य विहार रस में ही उसका दर्शन होता है। नारद जी कह रहे हैं गुण रहितम। गुण रहित का अर्थ गुण रहित का माने ये नहीं कि कोई गुण नहीं है, कह रहे सब गुणों से अतीत है। वो न तम है, न रज है, न सत्व है, गुणातीत है। गुण रहितम, कामना रहितम। कामना रहित है इसीलिए सहज है। कामना कभी किसी को सहज नहीं रहने देती। जब तक हृदय में कामना है तब तक ना आप सहज होंगे, ना आपके द्वारा होने वाला कोई कार्य सहज होगा। कभी कभी बोलचाल में भी कोई व्यक्ति बड़े काम की बात कह जाता है। किसी ने कहा बोले इस प्रेम का कारण क्या है, और उत्तर देने वाला उत्तर देता है बोले अगर कारण है तो फिर प्रेम कहां है। किसी ने पूछा प्रेम का कारण क्या है, बोले कारण है तो फिर प्रेम कहां है। यदि कोई कारण है तो फिर प्रेम कहां है। तो जब तक कामना है तब तक वो आपको सहज नहीं होने देगी। जब तक आप सहज नहीं है आपके द्वारा होने वाला कोई भी कार्य सहज नहीं होगा। यही तो कारण है हम आज तक सहज भजन की ढार में ढरे नहीं। जब तक हम असहज हैं तब तक हमारा भजन सहज कैसे होगा।
हमारे द्वारा सहज भजन हो उसके लिए पहले हमको सहज होना पड़ेगा ना। तो करे गुण रहितम कामना रहितम, कहा सूक्ष्मतरम। जैसे श्री ध्रुवदास जी कह रहे सिद्धांत विचार में, पहले स्थूल प्रेम समझे फिर सूक्ष्म उर में आवे। सूक्ष्म प्रेम अर्थात तो एक ही पंक्ति में समझा दिया, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कैसे संभव है जब केवल देह दो हो प्राण एक हो। हम राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं तो कहते हैं ना, एक प्राण द्वय देही राधा वल्लभ लाल। अब एक खा रहा है दूसरा तृप्त हो रहा है, इसका अर्थ एक है कि भाई केवल देह दो हैं प्राण एक ही है, तभी तो एक के खाने पर दूसरा तृप्त हो रहा है। मन एक है प्राण एक है। तो गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम, और फिर कहा अविच्छिन्नम, जिसमें कभी कोई बाधा ना पड़े। भक्ति भी गुण रहित है, भगवान की भक्ति भी कामना रहित है। भगवान की भक्ति भी उसी सूक्ष्मता को ही लिए हुए है। पर जब बात अविच्छिन्न की आती है, फिर यहां तो आपको केवल नित्य विहार के सन्मुख ही न तो होना पड़ेगा, क्योंकि वहां व्यास जी ने कहा भाई जब रास भी हो रहा था वहां भी कुछ रस में विरस हो गया, वो अविच्छिन्न नहीं है। माने उसमें कभी कभी बीच में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्या बाधा उत्पन्न हुई? व्यास जी ने कहा रस में विरस, जो अंतर ध्यान। जब श्री कृष्ण अंतर्हित हुए, बोले ये रस में विरस हो गया, तो ये धारा अविच्छिन्न नहीं है, ये धारा अखंड नहीं है। उस महा मधुर लीला में श्री कृष्ण ने फिर अपना ऐश्वर्य प्रकट करके दिखा दिया। तो गुण रहितम कामना रहितम सूक्ष्मतरम अविच्छिन्नम, और फिर कहा अनुभव रूपम सब प्रतिक्षण वर्धमानम। जब आप इन गुणों को देखेंगे, थोड़ा थोड़ा दर्शन अन्यत्र होगा, कहीं अधिक होगा, लेकिन इन सब गुणों का एक साथ पूर्ण रूपेण अगर कहीं दर्शन होता है तो यही वृंदावन की सीमा में होने वाले इस नित्य विहार में ही होता है, जहां जोरी दुलह दुल्हिनी मोहन मोहिनिया परत न अंतर निमिष को। ये जो कहा ना परत न अंतर निमिष को, अब जब रास हुआ थोड़ा अंतर पड़ गया है ना। तभी जब हम महाप्रभु जी की महिमा गाते हैं तो गोस्वामी श्रीहित ललिता चरण जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कह रहे वहां से विरह भीति जिन्होंने निकाली। बोले ये जो कभी प्रकट होना कभी छिप जाना, बोले सब ये सब झंझट ही उन्होंने एक और रख दिया। किन्होंने? हमारे महाप्रभु जी ने। जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। नित्य लाडली लाल दो नित्य वृंदावन धाम, नित्य सखी ललिता निज सेवत श्यामा श्याम। ये जो नित्य शब्द है यही इसको सबसे विलक्षण प्रतिष्ठित करता है। नित्य, नित्य माने इसमें कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, नित्य विहार। इसीलिए ध्रुवदास जी कहते वृंदावन में वास करती थी विधिया ने मान, भजन तहां कैसे रहे खोयो अपने पान। जब तक आपका मन विचार कर रहा है भाई तिथि शुभ है कि नहीं, मुहूर्त शुभ है कि नहीं, तब तक माने नित्य विहार में मन लगा नहीं। और अगर नित्य विहार में मन पहुंच गया फिर तो तहां न लगन ग्रहण के भेद, तहां कुदिन दिन कछु नहीं। अगर नित्य विहार में ही मन पहुंच गया, इसलिए मैंने कहा कि बाहर आपको जो दिखाई दे रहा है ना वो तो आपकी दृष्टि है, आपके भीतर जो है वो आपको बाहर दिखाई पड़ेगा। इसीलिए कभी आपको निवेदन किया था भाई समाधान हुआ तो भीतर से ही होगा, ये गुत्थी सुलझी तो अपने भीतर से सुलझेगी। जिसकी चेतना ही नित्य विहार में पहुंच गई उसके लिए तो भाई फिर सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत।
महाप्रभु कह ही रहे सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग जमुना तट। अभी कुछ दिन पहले ऐसी किसी ने पूछ लिया अब की बार दिवाली कैसी रही, ऐसी पूछ लिया किसी ने कैसी रही अब की बार दिवाली। तो मैंने कहा इनको समझाएंगे भी तो उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि भाई अब ऐसा कोई अनुभव होता ही नहीं कि आज कुछ विशेष है। अगर विशेष है तो यहां तो भोर से सांझ कभी मंगला का उत्सव है, कभी श्रृंगार का, और कभी संध्या है, कभी रास है, नित नित झूला नित नित रास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। अगर उस नित्य विहार का अनुभव हो जाए फिर ना कोई तिथि है, ना विधि है, ना दिन है, ना कुदिन है। तो जो नित्य शब्द है, पहले भी शायद एक बार हमने चर्चा की थी। आप श्री महाप्रभु जी की वाणी की एक विशेषता देखिए कि जो भी लीला है वो हुई नहीं है कभी भूतकाल में या भविष्य में होगी नहीं, वो लीला हो रही है। बनी वृषभानु नंदिनी आज, ब्रज नव तरुणी कुदुम कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आज बनी। आज बन राजत जुगल किशोर, आज अतिराजत दंपति भोर। वो कोई पहले की बात आपको नहीं बताई जा रही है, या ये लीला कभी भविष्य में होगी ये नहीं कहा जा रहा है, कि लीला हो रही है। 500 वर्ष पहले जब श्री महाप्रभु जी ने इस रस को प्रकट किया तब भी वो लीला आज है, हो रही है, आज भी वो आज है और हो रही है। और जब तक आचार्य की कृपा से ये रस प्रकट रहेगा तब तक ये लीला नित्य है। नित्य माने आज हो रही है। अभी आपको देखना हो तो जाकर देखो, कहां जहां निकस कुंज ठाणे भय, भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। जैसे मैंने कहा कहां जाकर देखो, तो अब जो थोड़ी देर की चर्चा थी उसको ही मैं आगे बढ़ाते हुए कहूं, भाई उसका अनुभव करने के लिए तो यहीं आना पड़ेगा। यद वृंदावन मात्र गोचर महो, यन्न श्रुति कंशिरो प्यारोढ़, शमते न यच्छिव शुकादीनां तु यध्यानगम। ये आचार्य का संकल्प है, इसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। ये आचार्य का संकल्प है। तो इसलिए दोनों बात हमारे लिए स्पष्ट हो। हमारा लक्ष्य क्या हो? हमारा लक्ष्य यही हो कि भाई श्री जी कृपा करें, रसिक जन कृपा करें, हरिवंश नाम कृपा करे, वृंदावन धाम कृपा करे, और हमको श्री जी की कृपा से वृंदावन का वास मिले। और फिर वृंदावन का वास जब मिले तो बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पर मुझे दोनों ही बातें कहनी थी श्री वृंदावन की महिमा के संबंध में, मुझे दोनों ही बात कहनी थी। अनुभव तो यही होगा भाई। बार बार सीमा शब्द का प्रयोग महाप्रभु करते हैं, रसिक जन करते हैं। जब महाप्रभु ने कहा ना यद वृंदावन मात्र गोचर हो, मात्र का अर्थ होता है केवल। जैसे वहां गीता के विश्राम में श्री ठाकुर जी ने क्या कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। मामेकम माने एक मेरी, एक। ऐसे ही महाप्रभु कह रहे यद वृंदावन मात्र गोचर हो, वृंदारण्य निकुंज सीमसु। सीमा कहने का तात्पर्य क्या है? माने इसी परिधि में। और श्री हरिवंश प्रमाण मनम, कोई कुछ भी कहता रहे और अपना अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण होता है। और विगत कुछ काल में श्री जी की कृपा से ऐसा अनुभव हुआ। सहज में जो मन लगा था यहां भजन में, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, सहज में जो मन लीला चिंतन में लगा था, वो बाहर जाते ही मन की स्थिति कुछ और हो गई। कोई मुझसे खाने में त्रुटि नहीं हुई। मैंने बहुत विचार किया कि कहीं मुझसे आहार लेने में कोई त्रुटि तो नहीं हुई, कोई आचार विचार में कोई भूल तो नहीं हो गई, किसी का अपराध तो नहीं हो गया, कोई ऐसे अनर्थकारी चिंतन तो मैंने नहीं किया, कुछ भी नहीं। क्या नहीं था? बस वृंदावन नहीं था। और फिर एक बार, दो बार, तीन बार फिर इस बात पर मोहर लगी, हाँ भाई ऐसा ही है।
इसलिए जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। इसलिए यहां तो एक नेम बत्ती सी गाई है रसिकों ने, नेम बत्ती सी, कि सिर काटो पावक जरो बूढ़ मरो विष खाऊं, पर वृंदावन छाड़ के अनत न कितहूं जाऊं। तो भाई दिल्ली बंबई जहां से भी आप आए हो, जहां भी जाओगे, ये भाव तो कम से कम यहां से लेते जाना। हमारे हृदय में लालसा उद्दीप्त हो, वृंदावन की आशा, आशा से दास्यम। और मैं आपको बड़े विश्वास पूर्वक की बात कह रहा हूं, इसी आशा से, इसी अभिलाषा से आपका उर अंतर अभिरंजित हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, हम जहां रहते हैं हम कहने लगते भाई यही हमारे लिए यही वृंदावन है। ये बात भी अच्छी है, ये बात भी अच्छी है, पर ये और अच्छी बात है जहां भी आप रहते हैं आप वहां रहिए, आप वहां रहिए, श्री जी की इच्छा जानकर मानकर आप वहां रहिए। लेकिन यही वृंदावन है, इससे संतोष ना करिए, अपने मन में उस भाव को उद्दीप्त होने दीजिए। नहीं भाई विश्राम तो हमको वृंदावन में ही प्राप्त करना है। श्री जी हम पर कृपा करें। कब चरण तिहारे देखूं, कब जन्म सुफल खरी ले। हो सकता है आज मैं जो मैं हमेशा कहा करता हूं उससे हटकर कुछ बात कह रहा हूं, पर वृंदावन की महिमा की प्राकट्य की ये बेला है भाई, सीधी सच्ची बात कहनी चाहिए। जहां रहते हो वहीं रहो। मैंने पहले ही कह दिया, कोई दौड़ भाग ना करना, खींचातानी ना करना, श्री जी की कृपा का ही आश्रय लेना। जहां रहते हो वहां रहना, लेकिन आपके भीतर, आपके उर अंतर में ये वृंदावन की महिमा का दीप जले, इसी की लालसा को बढ़ने देना और बढ़ने देना। कभी कहा था मैंने आपसे, जब कोई तरसता है फिर घनश्याम बरसता है। शायद श्री महाप्रभु जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज के शिष्य थे श्री लाल स्वामी। हाँ, श्री गोपीनाथ जी महाराज के ही शिष्य थे लाल स्वामी जी। गंगा किनारे के वासी थे। श्री देवबन में श्री गोपीनाथ जी महाराज का उनको दर्शन हुआ। अच्छा, उनका दर्शन करते ही उनके शरणागत हो गए, अपने तन मन प्राण उन पर न्यौछावर कर दिए। दीक्षा हुई, शरणागत हुए। उनकी इच्छा तो यही थी कि सन्निकट रहकर भजन करें, लेकिन गुरु आज्ञा हुई कि नहीं, आप जाइए और गृहस्थ में प्रवेश करिए। तो जितना काल वहां रहे, नित्य गंगा मैया से यही बात कहते थे कि मैं आपके किनारे रहकर वृंदावन का भजन कर रहा हूं, पर कृपा यही करना मुझ पर, मैं वृंदावन का जीव हूं, मुझे वृंदावन पहुंचा देना एक दिन। मैं आपके किनारे रहकर आपके प्रति बड़ा आदर रखते हुए वृंदावन का भजन कर रहा हूं, पर आप मां हैं, मैं बालक हूं, मैं विनती आपसे करता हूं, मैं जीव वृंदावन का हूं, मुझे वृंदावन पहुंचा देना। मेरे कहने का तात्पर्य यह था आपसे, जहां भी आप रहते हो आप आदर पूर्वक रहो, लेकिन आप अपने मन में वृंदावन वास की इस आशा को उद्दीप्त होने दो, प्रदीप्त होने दो। हमारे मन में व्याकुलता बढ़े वृंदावन की, भले आपको वहीं रहना पड़े, लेकिन आपके मन में वृंदावन की व्याकुलता बढ़े, प्यास लगे आपको, ये प्यास बढ़े, ये पिपासा बढ़े। और मैं पुनः दोहरा रहा हूं अपनी बात, वृंदावन वास का सुख तभी मिलता है जब श्री जी प्रसाद देती है। इसलिए मैंने कहा उछल कूद ना करना, किसी से लड़ झगड़ कर दौड़ भाग कर आने की आवश्यकता नहीं है। हरिवंश राम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। और हरिवंश नाम की महामहिमा यही है। हरिवंश नाम क्या प्रदान करता है? ये प्रेम की पिपासा ही तो प्रदान करता है। नित्य लाडली लाल दो नित वृंदावन धाम,
नित्य सखी ललितादि निज सेवत श्यामा श्याम। फिर आगे श्री कृष्ण ने कहा, ब्रज में जो लीला चरित भय जो बहुत प्रकार। ठाकुर जी ने कहा भाई हमने ब्रज में बहुत लीला की है, अनेक अनेक प्रकार की लीला हुई, बाल लीला हुई, पौगंड लीला है, सखाओं के संग गोचारण किया है, गोपियों के संग रास रचाया है, अरे अनेक अनेक प्रकार की लीला की। ब्रज में जो लीला चरित भय जो बहुत प्रकार पर जैसे श्री ठाकुर जी ने कहा भाई सभी हमारे हैं पर, सभी भूमि गोपाल की, पर उसमें मथुरा मंडल और उसमें भी ब्रज मंडल और उसमें भी वृंदावन धाम। और फिर कहा या भाई ब्रज में अनेक प्रकार की लीला हुई पर सबको सार बिहार है रसिकन कियो निर्धार। रसिकों ने अंतिम निर्णय किया भाई सब लीलाओं का जो सार है वो नित्य विहार है, वो नित्य विहार है, सबको सार बिहार है। अन्यत्र ध्रुवदास जी कहते हैं और भोग नहीं प्रेम सम सबको प्रेम सिंगार। पूरी सार वस्तु है अंतिम। इसीलिए सिद्धांत में यह बात कह दी कि याते परे ना और कोई भजन और ना और कोई सुख। ये भजन का भजन है, ये सार का सार है। रे मन रहे चित चायन सो वृषभान कुमारी के पायन में। बड़ी मीठी ये दो पंक्तियां हैं। श्री जी के चरण कैसे हैं? मुनि मानस मंदिर मध्य बसे बस होत है सूधे सुभाइन में। रे मन रह चित चाइन सो वृषभान कुमारी के पायन में। बोले सबको सार बिहार है रसिकन कियो निर्धार। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तूने पूछा है तो मैं तुझे बताता हूं। वृंदावन महिमा कछुक कहत हो सो सुन ले हो। द्रुम द्रुम प्रति अरु लता प्रति लपट्यो सहज सने। अच्छा, दो शब्दों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है वाणी में, एक तो आज और एक सहज। सहज रूप वृषभानु नंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन घन उदित चंदिनी। सहज, ये लीला सहज है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा जब तक आप असहज हो तब तक सहज का भजन नहीं हो सकता। जैसे झूठा आदमी सच्चे का भजन नहीं कर सकता। जब तक आप असहज हो, और असहज करने वाला कौन है? बोले संसार की कामना असहज करती है। सहज माने जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, जो जीव का शुद्ध स्वरूप है। उससे पतन कब होता है? जब विषय सुख की कामना का जन्म होता है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा खान पान सुख चाहत अपने तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। जब तक छोटी सी भी कामना है तब तक आप सहज नहीं हो। फिर आपके द्वारा होने वाला जो भी भजन सेवा है वो भी सहज नहीं है। और हमारी प्रिया जी तो सहज स्वरूप है, सहज स्वभाव है। सुबक सुंदरी सहज सिंगार, सहज रूप वृषभानु नंदिनी, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को। इनका भजन यदि करना है पहले सहज होना पड़ेगा। सहज होकर इनका भजन किया जा सकता है। सहज माने निष्काम। इसीलिए महाप्रभु ने आरंभ में ही कहा, उस शब्द कुछ और कह दिया, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। तब भजन करने की बात कही है। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ठाकुर जी ने कहा अब सुन वृंदावन की कुछ महिमा तुझे सुनाता हूं। वृंदावन महिमा कछुक कहत हो सो सुन ले हो। द्रुम द्रुम प्रति अरु लता प्रति लपट्यो सहज सने। महाप्रलय जब ही भयो रयो न कछुवे आ। गिरिवन व्योम न भूमि रही नहीं नक्षत्र शशिभान। ठाकुर जी ने कहा जब महाप्रलय हुआ कुछ भी नहीं रहा। लोकपाल लीला रचित अब कछु दिसत नाही। लोकपाल कहते हैं ब्रह्मा जी को।
ब्रह्मा जी का एक नाम लोकपाल भी है। बोले लोकपाल लीला रचित अब कछु दीसत नाही, निगम ऋचा भूली भ्रमत तरत फिरे तिन माही। और उस प्रलय कालीन अगाध जल राशि में फिर वेदों की जो ऋचाएं हैं वो सब यहां से वहां डूल रही है। अच्छा, एक और बात ठाकुर जी ने अर्जुन से कही, कहा कोटि कोटि उत्पत्ति प्रलय होत रहत ई भांति। ठाकुर जी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, घबरा मत जाना। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, कहीं सृजन हो रहा है, कहीं पोषण हो रहा है, कहीं लय हो रहा है। अरे कोटि कोटि उत्पत्ति प्रलय होत रहत ई भांति। एक और बात मैं आपको बताऊं, संसार से न्यारा होना हो तो ये बात बड़े काम की है। किसी किसी के मन में ये बात होती है, भाई हम सुधार कर देंगे सबका, हम करेंगे लोक का हित। भजन करने वाले को इन सब भावों से बच के रहना चाहिए। सब सो हित निष्काम मति, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए अपनो रस लिए रहे। तो अगर मन में ऐसी कामना, ऐसी भावना हो तो ये बात बड़े काम की है। कितना भी कर लो, कितनी भी सामर्थ्य आपकी हो, अरे पूरे संसार की बात तो छोड़ो, मुट्ठी भर लोगों को भी व्यक्ति नहीं सद्मार्ग पर ला पाता है। और यहां कह रहे कोटि कोटि उत्पत्ति प्रलय होत रहत ई भांति। कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बिगड़ रहा है। जैसे अरहट की घड़ी भर भर ढर ढर जाती। कुएं में घट जाता है, जल लेकर आता है, फिर खाली होता है, फिर जाता है, फिर पूरी चलता ही रहता है ये कहानी। ठाकुर जी ने कहा ऐसे ही भाई ये पसारा है, सब अपने अपना काम करते हैं। कहीं कहीं किसी सृष्टि में सृजन हो रहा है, कहीं संहार हो रहा है, वो ऐसे चलता रहता है। संसार से उपरत होने के लिए बड़े काम की बात है ये। मन समेटना हो ना, भाई कहां तक जाओगे, कहां तक बनाओगे, कहां तक बचाओगे। इससे उपरत हो जाना ही भला है। तो प्रभु की लीला है भाई, प्रभु की इच्छा से सब हो रहा है। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। अपना काम तो भाई ऐसे बन जाएगा। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। एक बार कुछ महात्मा बैठे थे ऐसे ही, कुछ नए महात्मा थे, कुछ वृद्ध महात्मा थे। आपस में सब अपना अपना अनुभव कह रहे थे। कोई अपने पूर्व जीवन की बात कह रहा था, कोई कह रहा था भाई क्यों साधु हुए। तो एक ने कहा कि हमारे मन में बड़ी इच्छा है कि समाज सही दिशा में आगे बढ़े, ये हमारे मन में बड़ी इच्छा है। तो हमने सोचा साधु बनेंगे और फिर इस प्रकार लोगों को सन्मार्ग पर चलाएंगे। एक वृद्ध महात्मा, वो तो बड़े रुष्ट हो गए ये बात सुनते ही। बोले अरे ये सब करना था तो नेता बनते जाकर। बोले साधु का वेश क्यों धारण किया? अगर तुमको यही सब करना था तो ये तो समाज सुधार का काम है। बोले नेता बनते जाकर। साधु आत्म कल्याण के लिए हुआ जाता है, अपना कल्याण करेंगे, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अब कोई पूछे भाई इससे संसार को क्या लाभ होगा? पहली बात तो तुमको संसार का ठेका उठाने की आवश्यकता नहीं है। तुम सोचो कि संसार को इससे क्या लाभ होगा, तुमको संसार का ठेका उठाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आज तक जितना लाभ हुआ है, इस घोर अंधियारे में जितना भी प्रकाश है वो जलते हुए दीपक का ही तो प्रकाश है। आज तक मानवता को जितना लाभ हुआ, हो रहा है और होगा, वो उन्हीं महापुरुषों के कारण तो हुआ है, हो रहा है और होगा जिन्होंने आत्म कल्याण किया है। भाषण देने वाले तो भाई सब समय बहुत थे, बहुत हैं, बहुत रहेंगे। दादू बक्ता बहुत हैं, वथ काढ़े थे। और तो ये जो दो पंक्तियां हैं ना, ये बड़े काम की हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कोटि कोटि उत्पत्ति प्रलय होत रहत इहि भांति, जैसे अरहट की घड़ी भर भर ढर ढर जा। एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं। आनंद की बात मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि व्यवहार की बात है। कि लोक कल्याण की, समाज सुधार की बात प्राय करके वही लोग करते हैं जिन्होंने अभी अपना कल्याण नहीं किया। प्राय करके वही लोग आपको ये सब बात करते मिलेंगे, क्योंकि जिसके उर अंतर में प्रकाश हुआ
वो तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, निर्भय निर्वैर निश्चिंत, वो तो निमित्त मात्र होकर बस उपस्थित है। जैसे कोई कोई वाद्य यंत्र होता है, वो तो मौन है ना, अपने स्थान पर पड़ा है। बजाने वाला जब उठाएगा बजाएगा, जो बजाएगा सो बजाएगा, जितना बजाएगा उतना बजाएगा, बस अपनी ओर से उसका कोई प्रयास नहीं है। हां, लेकिन वो उस रस की उत्पत्ति में निमित्त अवश्य है। जो संगीत है वो तो भाई संगीतकार के हृदय में है, वो तो उसकी प्रतिभा है। लेकिन उस संगीत की उत्पत्ति में वो जो वाद्य यंत्र है वो निमित्त अवश्य है। ऐसे ही जो जीवन मुक्त महापुरुष है वो भगवान की लीला में, भगवान की सेवा में निमित्त मात्र बनकर उपस्थित रहते हैं। प्रभु की जब इच्छा होती है, जैसी इच्छा होती है, जितनी इच्छा होती है, उनसे अपना कार्य कराते हैं। तो भजन करने वाले सब लोग यहां पर बैठे, ये बात काम की है। मन में कभी ये बवाल उठ के खड़ा हो जाए, हम सुधारेंगे सबको, हम करेंगे धर्म की रक्षा, तो आप केवल धर्म को धारण ही करना, इतना ही बहुत है। बड़ी रक्षा कर लिया आपने धर्म की, अगर आपने धर्म को धारण कर लिया। परमहंस योगानंद एक बात कहते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते थे कि आपने जो परिवर्तन आप में होना चाहिए था, उतना परिवर्तन आपने यदि स्वयं में कर लिया, तो बोले संसार को बदलने में आपका जितना योगदान चाहिए था आपने उतना दे दिया। आपने स्वयं में जो परिवर्तन करना चाहिए था वो कर लिया, तो बोले संसार को बदलने में जितना आपका योगदान प्रभु को चाहिए था उतना आपने दे दिया। आपका कार्य खत्म, अब आनंद करो। और मैंने कहा, मैं बड़े विचार पूर्वक ये बात कह रहा हूं, ये लोक मंगल की, लोक कल्याण की, ये सब बात कौन करता है? प्राय करके वही करेगा जिसने अभी अपना कल्याण नहीं किया। क्योंकि जिसको मानव जीवन का मूल्य समझ में आया, जिसको मानव जीवन का अर्थ समझ में आएगा, जिसको मानव जीवन का प्रयोजन समझ में आएगा, उसकी दृष्टि तो भगवत चरणारविंद के अतिरिक्त कहीं नहीं जाएगी। संतों ने बहुत समझ कर कहा है, नरदेहि पाई चित्त चरण कमल दीजय, चित्त चरण कमल दीजय। महाप्रभु कह रहे, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। ये जो नीके शब्द महाप्रभु ने लगाया, नीके माने भली प्रकार से, भली प्रकार से माने केवल तन से नहीं, केवल मन से नहीं, सब कर्मेंद्रियां, सब ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, बोले सब लगाना है कृष्ण में, सब लगाना है कृष्ण में। तो कहा, नर देहि पाई चित्त चरण कमल दीजय, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। बोले उस महाप्रलय में भी जब सब नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा, केवल वेदों का ज्ञान रहा, क्योंकि वेद अपौरुषेय हैं, बोले उस समय भी सहज विराजत एक रस, वृंदावन निज भवन, माया जल परसत नहीं, अरु माया की पौन। ना तो उस वृंदावन धाम को वो प्रलयकालीन जल स्पर्श कर रहा है, ना वो प्रलयकालीन दग्ध करने वाली वायु उसका स्पर्श कर रही। करे सहज विराजत एक रस। तो वृंदावन धाम सहज है, वृंदावन बिहारी सहज हैं, वृंदावन बिहारिणी सहज है। और इन तीनों की सेवा में पहुंचने के लिए सहचरी को भी सहज ही होना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा, सहज होकर ही वहां उस सहज वृंदावन में प्रवेश होगा। न्यारो 14 लोक ते वृंदावन निज धाम, एक रस बिलसत रहत नित, सहज ही श्यामा श्याम। फिर श्री ठाकुर जी ने वृंदावन के उस ऐश्वर्य का भी किंचित संकेत किया। एक रस बिलसत रहत नित, सेवत सब अवतार। बोले केवल जीव मात्र ही नहीं, जितने भगवदीय अवतार हैं वो भी उसी वृंदावन धाम का ही सेवन करते हैं, वो उसी का ही आराधन करते हैं, उसी का ही चिंतन करते हैं।
अभी जैसे देवोत्थान हुआ, तो आप जब शेष शैया पर विराजमान श्री नारायण का दर्शन करते हैं तो कहते बोले नारायण सोए हैं। नारायण कोई सोते हैं क्या? सोना तो तमोगुण का लक्षण है, नारायण क्यों सोएंगे? नहीं, नारायण नहीं सो सकते। नारायण तो ध्यान करते हैं, अर्धनिमीलित नेत्र हैं। किसका ध्यान करते हैं? फिर इसी नित्य वृंदावन धाम का ध्यान करते हैं। महादेव जगदम्बा को जो अमर कथा सुनाते हैं, वो अमर कथा कुछ और नहीं, वो अमर कथा यही प्रिया और प्रियतम की नित्य लीला ही है, यही अमर कथा है। चहु और वृंदा विपिन सेवत सब अवतार, बिहारी बिहारिनी करत तहां आनंद रंग बिहार। नित्य सहज वृंदा विपिन नित्य सखी ललितादि, नित्य ही बिलसत एक रस युगल किशोर अनादि। और यहां पर तो भाई मुझे एक ही बात स्मरण आ रही है, हमारे महाप्रभु जी की बलिहारी है, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज विहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, कृपा करी श्री कुंज विहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन। अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में रास रंग उजियारी, राख्यो अपने वृंदावन में रास रंग उजियारी। नागरिया ही जन्म जितायो, नागरिया ही जन्म जितायो, नागरिया ही जन्म जितायो, नागरिया ही जन्म जितायो। बलिहारी बलिहारी हमारी सबकी बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सबकी बात सुधारी। हमारी सब ही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन। अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सबकी बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सबकी बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सबकी बात सुधारी। हमारी सब ही बात सुधारी। और वहां श्री ब्रह्मा जी ने भृगु ऋषि से और यहां श्री कृष्ण ने अर्जुन से अंत में इतनी बात की, बोले कहां तक सुनाए और कहां तक तुम सुनोगे? सब तज युगल किशोर भज, जो चाहत विश्राम, हित ध्रुव मन वच हेत सो, सेवहु श्यामा श्याम। सब कहो, सब तज युगल किशोर भज, क्योंकि यही तो अपने मन से कहना है और कहते रहना है।
सब तज युगल किशोर भज, जो चाहत विश्राम। हित ध्रुव मन बच हित सो, सेवहु श्यामा। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधामरी। प्रकट भये श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। प्रकट भये श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबका सुहाई, श्री हरिवंश सुधामरी। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। प्रगट भये श्री राधा वल्लभ, रसिक जनन विश्रामरी। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री वृंदावन धाम की, आज के आनंद की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, शहीद सेवक जी महाराज की, शहीद ललित लाडली लाल की। कार्तिक सुदी तेरस उजियारी, हिय मधि प्रिया विचारी। कार्तिक सुदी तेरस उजियारी, हिय मधि प्रिया विचारी। रसिक जनन पद्धति थापन हित, कुंज केली विस्तारी। रसिक जनन पद्धति थापन हित, कुंज केली विस्तारी। कुंज केली विस्तारी, कुंज केली विस्तारी। जय हो। आज बधाई सबन सुहाई, श्री हरिवंश सुधामरी। आज बधाई सबन
श्री हित जो कर अभिषेक तुहुन को पट महोत्सव कीनो। श्री हित जो कर अभिषेक तुहुन को पट महोत्सव कीनो। ले पधरायो निज प्राणन प्रिय रसिकन आनंद दीनो। ले पधरायो निज प्राणन प्रिय रसिकन आनंद दीनो। रसिकन आनंद दीनो। रसिकन आनंद दीनो। गादी प्रिया थाप बाई दिसी सेवा सुख विस्तारो। गादी प्रिया थाप बाई दिसी सेवा सुख विस्तारो। सात भोग अरु पांच आरती रीति कुंज आधारो। सात भोग अरु पांच आरती रीति कुंज आधारो। रीति कुंज आधारो। रीति कुंज आधारो।
प्रगट कियो जग सब जीवन सुखदाई। सुख सेवा लाड चाव नित प्रीतम दई सेवकाई। तत्सुख सेवा लाड चाव नित प्रीतम दई सेवकाई। प्रीतम दई सेवकाई। प्रीतम दई सेवकाई। सबन सुहाई श्री हरि वंश सुधाई। राज बधाई सबन सुहाई श्री हरि वंश सुधाई। प्रगट भय श्री राधा रसिक जनन विश्रामरी। प्रगट भय श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्रामरी। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा प्रगट भय श्री राधा वल्लभ रसिक जनन विश्रामरी। आज बधाई सबन सुहाई श्री हरि वंश सुधाई।